हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम एक बुक डिस्कस करेंगे और बुक का नेम है द पोएम एंड द जर्नी 60 पोएम्स टू रीड अलोंग द वे। और इस बुक के ऑथर हैं रूथ पैडल। ओके। और आपका पेपर है इंट्रोडक्शन टू पोइट्री मेडिवियल एंड रेनेसांस। यूनिट नंबर 1 है, टॉपिक नंबर भी ये फर्स्ट ही है। और ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल रहेगी। लेट्स स्टार्ट। सो अच्छे से समझते हैं। पहली बात, बुक का नाम है द पोएम एंड द जर्नी 60 पोएम्स टू रीड अलोंग द वे। ये बुक का नाम है, हमें पता चल गया। ये बुक पब्लिश कब हुई थी? 2006 में। ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आपको इसे मेंशन भी करना है। ओके। ये बुक किस चीज़ के बारे में है? ये बुक किसके बारे में है? इट इज़ अ क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव बुक ऑन हाउ पोइट्री वर्क्स। पोइट्री कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स। ओके। एंड हाउ रीडर्स कैन ट्रेवल थ्रू लाइफ यूजिंग पोइट्री एज अ गाइड। कि एक गाइड की तरह पोइट्री आपको लाइफ में आप कह सकते हो कि जिस भी रास्ते पे, जिस भी पाथ पे आप चल रहे हो उसमें आपकी हेल्प कर सकती है, चलने में, ट्रैवल करने में। तो हमें पढ़ना क्या है, दोबारा से समझो क्या है, किस चीज़ के बारे में है ये पूरा का पूरा बुक। ये बुक है पोइट्री के बारे में। ओके। और पोइट्री को इसमें रिलेट किया गया है लाइफ एज अ होल के बारे में, ह्यूमन लाइफ से जोड़ के इसे दिखाया गया है। जैसे पोइट्री की जर्नी होती है वैसे ही हमारी लाइफ की जर्नी होती है, ये बात की गई है। उसको कैसे कोरिलेट करती हैं ऑथर, वो हम समझेंगे। ये बुक क्या है? ये बुक है अ नॉन फिक्शन एंड पोइट्री एंथोलॉजी बुक। सो एंथोलॉजी बुक यानी कि इस तरीके की बुक जिसमें कई सारे अलग अलग ऑथर्स के जो पोएम्स हो सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज हो सकते हैं, उनको मिला करके एडिट करके एक बुक में डाला जाता है। ठीक है। सो कई सारे अलग अलग स्कॉलर्स हैं। ओके। उनकी जो आप कह लो कि जो भी ऑथर के अकॉर्डिंग उनकी बेस्ट बुक्स हैं, या ऑथर के अकॉर्डिंग जो भी ऑथर थीम पे, जो आप कह लो कि जो भी थीम ऑथर ले रहा है उस थीम के अकॉर्डिंग वो रिलेटेबल है, तो वो सारी पोइट्री वो एक बुक में डाल देता है। तो ऑथर ने क्या किया, एक बुक बनाई। ओके। और उस बुक में अलग अलग ऑथर्स की पोएम या शॉर्ट स्टोरीज को वो ऐड करता है। तो इस केस में क्या है, अलग अलग पोएम्स को ऐड किया गया है। एंड देयर आर 60 पोएम्स। ओके। इसमें ओके। सो बुक के बारे में और देख लेते हैं। जो बुक है, इट कंबाइंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी है, पोएटिक इंटरप्रिटेशन भी है, एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन भी है। तो ये तीन मेन चीज है जिस पर बेस्ड है ये पूरी की पूरी बुक। इस बुक में लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमें मिलेगा, ये आप पहले से समझते होंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मीनिंग क्या होता है। फिर दूसरा है पोएटिक इंटरप्रिटेशन, अलग अलग पोइम्स को इंटरप्रेट भी किया गया है। और उसके बाद है पर्सनल रिफ्लेक्शन, जो ऑथर है वो अपने आइडियाज भी शेयर करती हैं इस बुक में कि उनके आइडियाज क्या हैं। रिटन इन एक्सेसिबल लैंग्वेज बाय अ पोइट हु इज ऑल्सो अ क्लासिसिस्ट। अभी इनका ये क्लासिसिस्ट भी है। अभी ये कौन है ये देख लो। शी इज अ ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ किसकी? चार्ल्स डार्विन, एंड अ डिस्टिंग्विश्ड पोइट हरसेल्फ। तो बहुत बड़ी पोइट भी है, एंथोलॉजी बुक भी लिखी है। देखो ये खुद भी पोइट है, खुद भी पोएम लिखती हैं। इन्होंने ये एंथोलॉजी बुक लिखी है, यानी कि कई सारे अलग अलग जो पोइट्स हैं उनकी पोएम्स को इकट्ठा किया है और इस बुक में ऐड किया है। और ये खुद भी पोइट हैं, तो इसलिए इन्होंने वो सारी जो पोएम्स हैं उनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी ऐड किया है इस बुक में। ओके। और उनका पोइटिक इंटरप्रिटेशन भी ऐड किया है, और अपना पर्सनल रिफ्लेक्शन यानी कि अपने व्यूज भी इन्होंने ऐड किए हैं उस बुक में। और ये चार्ल्स डार्विन की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। चार्ल्स डार्विन वही जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है। सो पैडल सीज रीडिंग पोइट्री एज अ काइंड ऑफ जर्नी। पैडल कहती हैं कि पोइट्री पढ़ना जर्नी की तरह है। ठीक है। कोई भी पोइम पढ़ना एक जर्नी होता है, जर्नी होता है। वो कैसी जर्नी होती है? अ जर्नी थ्रू इमोशंस, मेमोरी, लव, लॉस, ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो जब आप कोई भी पोइम पढ़ते हो आपने देखा होगा कि एक वो जर्नी है, कुछ खास तरीके के इमोशंस है जो आपके अंदर पता नहीं कहीं ना कहीं दबे रहते हैं, लेकिन जब आप पोइम पढ़ते हो तो एक एक लाइन पढ़ते जाते हो,
और आप उस इमोशन की तरफ बढ़ते चले जाते हो और उस इमोशन तक अपने माइंड में पहुंच जाते हो, या उस मेमोरी तक धीरे 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 वो बातें बढ़ते बढ़ते कनेक्ट करते करते वहां पहुंच जाते हो, या पोएम पढ़ने के बाद बैठ के सोचना शुरू करते हो तो तब पहुंच जाते हो। लव हो, लॉस हो, ये सारी चीजें जो आपके अंदर कहीं पे छुपी हुई हैं, वहां तक की जर्नी तय करते हो आप ये पोएम पढ़ते पढ़ते। ओके, और आप में ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही है, ठीक है ना। ईच पोएम इज लाइक अ स्टॉप अलोंग द रोड रिवीलिंग समथिंग अबाउट बीइंग ह्यूमन। हर एक पोएम आप कह लो कि अलग तरीके की एक आप कह लो कि जर्नी आपके अंदर, या एक खास तरीके के आप कह लो कि लाइफ अगर जर्नी है, आपका जो अंदर का आपका माइंड है, ब्रेन है, इमोशंस है, वो एक तरीके का वर्ल्ड है, तो आप कह लो कि अलग अलग पोएम आपको अलग अलग आपके दिमाग के अलग अलग शहरों तक ले जाती है, यानी कि अलग अलग मेमोरी तक ले जाती है, ये वो कह रहे हैं। द जर्नी इज बोथ इनर एंड आउटर। इनर कैसे है, साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल, और आउटर कैसे, लाइफ एक्सपीरियंस। ये जर्नी क्या करती है, एक तो आपको अपने अंदर गहरे तक, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो आपकी जर्नी है वो पोएम के थ्रू आप तय कर सकते हो या करते हो। दूसरा है वो जर्नी के थ्रू आप आउटर, यानी कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, मेमोरी, वहां तक भी पहुंचते हो कि हाँ यार तब ऐसा समय होता था मेरी लाइफ में, है ना। ये इस तरीके की चीजें इसमें होती है। द बुक इंक्लूड्स 60 पोएम्स, इसमें 60 पोएम्स हैं। ओके, ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हम यहीं तक कंक्लूड करेंगे। सेकंड पार्ट में फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ बेसिक चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। सो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा, और एमए इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के ऊपर वीडियोस, नोट्स अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। सभी चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। कोई डाउट होगा लिख के मुझे पूछना। अब चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगा है तो लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेकेंड पार्ट में इससे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।